मान्यताएं कहती हैं कि रावण की नाभि में अमृत था। जब तक भगवान श्री राम ने रावण की नाभि में वार नहीं किया, तब तक रावण की मृत्यु नहीं हुई। रावण की नाभि में अमृत कैसे आया? रामायण में भी यह कहा गया है कि रावण को अमृता का वरदान था। प्राचीन धर्म ग्रंथों एवं मान्यताओं के अनुसार रावण की नाभि में अमृत था, जिसने उसको अमर कर दिया था। यही कारण है कि रावण को मारना कोई साधारण बात नहीं थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रावण की नाभि में अमृत कैसे आया, इसे वहां कैसे स्थापित किया गया। धर्म ग्रंथों के अनुसार बाली और रावण के बीच एक बार युद्ध हुआ। इसमें रावण को अंदरूनी चोट लगी, जिससे कि लंकापति रावण बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसकी पत्नी मंदोदरी बहुत ज्यादा चिंतित हो गई। उसने मन ही मन में तय किया कि मैं महाराज रावण को अमर बनाकर ही रहूंगी। मंदोदरी अपने माता पिता के पास पहुंची। वह मयदानव की बेटी थी। उसके पिता अद्भुत ताकतों के स्वामी थे। मां कई शक्तियों से लैस थीं। अमृत कलश चंद्रलोक पर था। वहां मंदोदरी जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास उड़कर जाने की शक्ति नहीं थी। उसके मां पति ने ये शक्तियां उसे दीं। वह उड़कर चंद्रलोक गई। हालांकि वहां जाकर भी वहां के अमृत कलश कुंड से अमृत की कुछ बूंदें लाना भी आसान नहीं था। कोई इसे चुरा नहीं सकता था। मंदोदरी के पिता ने ही उसे चंद्रलोक में स्थापित किया था। चमत्कारिक तथा विद्युत शक्तियों द्वारा इस कलश को स्थापित किया गया था। कोई व्यक्ति इसके पास भी नहीं पहुंच सकता था। कलश के नीचे से बहुत सारी विषैली गैसें निकलती थीं, जिससे मृत्यु हो जाती थी। इसके चारों ओर गर्म लावा निकलता रहता था। इसलिए अमृत कलश के पहुंचना और इसमें से अमृत चुराना असंभव जैसा था। चंद्रलोक का एक नियम है कि चंद्रदेव साल में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत कलश को वहां से निकालते हैं। तब धरती कुछ बूंदें गिराते हैं। मंदोदरी के सामने यह अच्छा मौका था। जिस दिन मंदोदरी चंद्रलोक गई, उसके 2 दिन बाद ही शरद पूर्णिमा थी। जैसे ही शरद पूर्णिमा की रात चंद्रदेव ने अमृत कलश वहां से बाहर निकाला, तभी रावण की पत्नी मंदोदरी मौका पाकर अमृत कलश चुराकर भागने लगी। देवताओं को इसका पता लगा। उन्होंने मंदोदरी का पीछा किया। घबराई मंदोदरी ने अमृत कलश को देवलोक में एक खिड़की पर छोड़ा। खुद अमृत की कुछ बूंदें एक अंगूठी में भरकर नीचे धरती की ओर छलांग लगी दी। पति को अमर करने के काम में उसने देवर विभीषण का सहारा लिया। शरद पूर्णिमा के दिन इस अमृत की बूंद को रावण की नाभि में स्थापित करने का फैसला किया गया। पहले इसके लिए अशोक वाटिका में रावण को बेहोश या अचेत किया गया। फिर विभीषण ने अमृत बूंदों को रावण की नाभि में स्थापित कर दिया। इस अमृत के बारे में विभीषण ने राम को बताया। फिर विभीषण से यह रहस्य जानकर राम ने आग्नेय बाण से उसे सुखा दिया, जिसके कारण बाद में रावण की मृत्यु हुई।